हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी करीब 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो ये मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फाइनली ये जो वीडियो है ये CUET UG डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय ने बोला था कि 5 और 6 तारीख को कट ऑफ लिस्ट रिलीज करेंगे, लेकिन वो लिस्ट उन्होंने रिलीज नहीं करी। बट आज 8 तारीख को 8 अगस्त को फाइनली लिस्ट आ चुकी है। और देखो, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, दूसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ पूरा का पूरा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं और हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, जिसका सभी लोगों को था बेसब्री से इंतज़ार। तो वो घड़ी आ गई है। आप सभी का जो लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया है, तो हम बात करेंगे उसी के बारे में। काउंसलिंग शेड्यूल जो आया है और कट ऑफ मार्क्स आए हैं, किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर dhsgsu.edu.in इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है UG काउंसलिंग शेड्यूल। इस पर क्लिक करते ही यहाँ ओपन हो जाता है ये शेड्यूल। ये देखो, ये ऑलरेडी मैं ये लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम इसको पहले इरेज करते हैं और फिर मैं आपको जो है दिखाती हूँ पूरा कैसे आपको पूरा जो है प्रोसेस क्या है। इसको मैं हटा के नया एक स्क्रीन लेकर आती हूँ। ओके गाइस, तो चलो ये फ्रेश पेज आ चुका है। UG काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्हें बुलाया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर 3 से 4 गुना ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है टोटल सीट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी अगर 10 सीट है तो 40 बच्चों ने रजिस्टर करा है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखो टेंशन नहीं लेना इस बात को सुन के अरे यार मैम हम जाएं या ना जाएं। होता क्या है, मान लीजिए 400 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, सीट्स मान लो केवल 100 है, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं 300 बच्चे। अब जिनको बुलाया गया है उनमें से कहो 200 बच्चे ही मात्र काउंसलिंग के लिए जाएंगे मुश्किल से, ठीक है। और 100 बच्चे ऑलरेडी कहीं और एडमिशन ले चुके हैं। और इन 200 में से भी कम से कम 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये सेकंड ऑप्शन होगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मात्र 100 ही बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में लेना है। जो बाकी के 100 बच्चे बचे वो केवल इसको एक ऑप्शन की तरह ले रहे हैं। तो बात समझना कि आप काउंसलिंग मिस मत करना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि काउंसलिंग में ही नहीं जा रहे हैं, कि सोचेंगे अरे यार क्यों जाए, इतने सारे बच्चे तो हैं हम नहीं जा रहे। नहीं, इतनी बड़ी गलती मत करना, ठीक है। ये सोच के ऐसा बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। काउंसलिंग में बुलाया गया तो जरूर जाओ। चलो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे बुलाया है उस डेट पे टाइम पे जाना है। अभी मैं आपको आगे डेट और टाइमिंग बता दूंगी। कैंडिडेट्स जो डेट और टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, जिस डेट पे बुलाया गया है, उनको जो है, मान लो आपको 16 को बुलाया गया है और आपको 16 को सीट नहीं मिलती है, तो सब्सिक्वेंटली जो 17 की काउंसलिंग है, या मान लो 9 बजे काउंसलिंग है और आपको 9 बजे वाली काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, तो 1 बजे दूसरी काउंसलिंग है उसमें आपको सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप काउंसलिंग में टाइम पे पहुंच जरूर जाना। बाकी के पॉइंट्स पढ़ लेना। NCC NSS वालों के लिए है, रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए है। और अब डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं वो बहुत ध्यान से सुन लो। आपको सबसे पहली चीज तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो लेके जाना है। फॉर्म भरा था जो, ध्यान रखना। और मैं तो ये भी बोलूंगी फॉर्म ले जाओ, एडमिट कार्ड भी साथ में रख के ले जाओ। एडमिट कार्ड के साथ साथ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा ना, है ना, इससे पोर्टल पे, तो वो भी ले जाओ। क्या ही प्रॉब्लम है, प्रिंट निकाल के रख लो, ले जाओ, ठीक है। ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम DO भी गलत है तो क्या करें, उसको सुधरवाओ, यही ऑप्शन है।
डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको सुधरवाना ही पड़ेगा, या आप स्कूल से लिखवा के लाओ किसी ऐसे पेपर पर जो प्रूफ हो एक कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए आपने डाल दी है, वो सुधर के आ जाएगी, तो ये पेपर अभी फिलहाल मान लिया जाएगा। समझ रहे हो, अंडरटेकिंग वगैरह कुछ होती है तो वो करा के लाओ, सुधरवा के लाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी, एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो गड़बड़ मत करना। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब 12th की मार्कशीट लेके जाना। एविडेंस ऑफ अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो कोई एविडेंस लेके जाना, स्कूल से लिखवा के लेके जाना। मतलब ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL को सेंट्रल का लगेगा, ये चीज भी ध्यान रखना। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा SC ST OBC और EWS वालों के लिए पिछले 6 महीने का, इससे पुराना नहीं। 6 महीने से पुराना है तो नहीं माना जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, ठीक है, डिफेंस पर्सन, NCC NSS वालों के सर्टिफिकेट। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना, भाई लेटेस्ट लेके जाना, 4 साल पुरानी मत ले जाना कि आप पहचान में ही ना आओ। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सभी की अब फोटोकॉपी करा के खुद के सिग्नेचर करके लेके जाना, सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना। और अगर आपका गैप हुआ है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो बनेगा आपका नोटरी से। ठीक है, नोटरी से आपको बनवाना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर लेके किसी भी एडवोकेट से लिखवा के लेके आना अगर आपका गैप है तो। और एक नहीं कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या, तो हाँ, गैप सर्टिफिकेट बेटा कंपलसरी आपको लेके ही जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये डॉक्यूमेंट्स थे। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, सीधे बात करेंगे कट ऑफ लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे BA BEd की काउंसलिंग जो है 16 अगस्त को। मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपको जाना है। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो, मेरा कैंपस टूर वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचना है, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है। तो मॉर्निंग में 9 o'clock, ठीक है, मॉर्निंग आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जाना है। किस किस को? सारे कैटेगरी के बच्चे जिनके मार्क्स 300 तक हैं, अप टू 300 मार्क्स वाले सभी जाएंगे। ठीक है, PWD वालों सभी को बुलाया है, डिफेंस वालों सबको बुलाया है। ठीक है, फिर 1 बजे बुलाया है किसको? EWS जिनके मार्क्स अप टू 231 है, OBC NCL अप टू 238, SC 200 और ST 176। ठीक है, 16 अगस्त की बात हो रही है, BA BEd की काउंसलिंग है, इतने इतने नंबर वाले जाना है। अगर हाँ ध्यान रखना, अगर आपके 230 भी है ना तो मत जाना, ध्यान रखना 230 भी है आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप ये सोचो कि मैं जाके बैठ जाऊंगा, हो सकता है ले लें, तो नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नहीं लिया जाएगा। तो जितना कट ऑफ है, अगर उतने मार्क्स हैं तो ही आप वहां पे जाना। BA BEd हो गया। नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे जो है BFA को भी 16 अगस्त को बुलाया गया है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वालों को डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट जाना है। मॉर्निंग में 9 AM, ऑल कैटेगरी अप टू 253 मार्क्स। 253 मार्क्स तक जितने जिनके भी नंबर हैं वो सभी चले जाना। PWD वाले ऑल कैंडिडेट्स, डिफेंस वाले ऑल कैंडिडेट्स। फिर 1 बजे फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में बुलाया है EWS वालों को 224 मार्क्स तक, OBC 215, SC 215 और ST 231। ठीक है, तो ये लोग भी चले जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCA की, आपको भी 16 अगस्त को बुलाया गया है। ठीक है, 16 अगस्त को रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 9 AM, आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पर ऑल कैटेगरी सारे ही SC ST OBC EWS UR सभी को जाना है। अगर आपके 213 तक नंबर हैं तो ऑल कैंडिडेट्स ऑफ PWD, डिफेंस वाले ऑल कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई किया है। फिर रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर 1 बजे, ठीक है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है 1 बजे बुलाया है EWS 175, OBC 179, SC 124 और ST सारे कैंडिडेट्स, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स सभी को बुला लिया गया है BCA में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई मैं बात कर रही हूँ सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चों का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा है उनको नहीं जाना है, उनका नाम ही नहीं होगा। प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आया है तो ही आप जाना, नहीं तो मत जाना, नहीं तो कोई वो नहीं है। ठीक है, BCA के बाद में आओ B फार्मा की बात करें हम, तो B फार्मा में यहाँ पर 16 अगस्त को ही बुलाया है। ठीक है, 16 और 17 2 दिन काउंसलिंग होगी B फार्मा की। तो 16 को सुबह 9 बजे बुलाया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जाना है। सभी कैटेगरी को बुलाया है अगर आपके मार्क्स अप टू 425 हैं तो। ऑल कैटेगरीज का मतलब UR, OBC, EWS, SC, ST सब जाना। ठीक है, जिनके भी मार्क्स 425 हैं अप टू 425, 424 से नहीं जाना।
ठीक है, इससे ज्यादा है तो ही जाना। पीडब्ल्यूडी सभी को बुलाया है और डिफेंस में अप टू 238 मार्क्स है तो बुलाया है। फिर 17 अगस्त को फिर बुलाया है सुबह 9 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में ही बुलाया है। ईडब्ल्यूएस अप टू 389, ओबीसी एनसीएल 348, एससी 259, एसटी 185। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इन सब्जेक्ट का, इन कोर्सेज का कट ऑफ ज्यादा आता है और सीट्स भी जल्दी भरते हैं। काउंसलिंग को स्किप मत करना, स्किप कर दोगे अगर तो आपके चांसेस बहुत लो हो जाएंगे। आपकी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे वो कि आपके लिए बचा के रखें, नहीं, आप नहीं आओगे आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आ जाओ बीएससी बीएड की बात करें तो बीएससी बीएड में यहाँ पर बायो ग्रुप वालों को 17 अगस्त को बुलाया है। ठीक है, 17 अगस्त को मॉर्निंग में 9 AM आप जाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जाना है। सभी कैटेगरी वाले अप टू 340 मार्क्स, ऑल कैटेगरी, सभी ध्यान से सुन लो, सभी कैटेगरी, यूआर वाले भी सभी को जाना है अगर आपके 340 तक मार्क्स हैं तो। पीडब्ल्यूडी वाले ऑल कैंडिडेट्स, डिफेंस वाले ऑल कैंडिडेट्स। फिर 1 बजे 1 PM अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जाना है आपको। ईडब्ल्यूएस वालों को बुलाया है 248 तक, ओबीसी एनसीएल अप टू 290, एससी अप टू 239, एसटी अप टू 221, इतने नंबर तक वालों को बुलाया है। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप, आपको भी 17 को बुलाया है, बायो ग्रुप वालों को भी 17 को बुलाया है, मैथ्स ग्रुप वालों को भी 17 को बुलाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही बुलाया है सुबह 9 बजे ही, सभी को साथ में। ठीक है, ऑल कैटेगरी अप टू 320 मार्क्स, सभी कैटेगरी वाले 320 नंबर तक अगर आपके मार्क्स है तो आपको जाना है, समझ गए। दूसरी चीज, पीडब्ल्यूडी वाले ऑल कैंडिडेट्स, डिफेंस वाले ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, फिर 1 बजे फिर बुलाया है ईडब्ल्यूएस वालों को अगर 285 तक मार्क्स हैं, ओबीसी एनसीएल 269, एससी 226 और एसटी 165। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट होना तो कमेंट में पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। बीए एलएलबी की बात करें, अब हम अगला कोर्स है बीए एलएलबी। बीए एलएलबी में किस किस को बुलाया है, यहाँ पर आपको 17 अगस्त को बुलाया है। पहली चीज, 17 और 18 2 दिन काउंसलिंग होगी। 17 अगस्त को 9 बजे बुलाया है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट में आपको जाना है। सभी कैटेगरी वाले जिनके मार्क्स अप टू 485 आए हैं, 485। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सभी पहुंच जाओ। पीडब्ल्यूडी में अगर आपके अप टू 196 मार्क्स हैं तो चले जाना। डिफेंस में अप टू 391 मार्क्स हैं तो आप जा सकते हो। अगेन फ्राइडे को यानी 18 अगस्त को भी आपको बुलाया डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। ईडब्ल्यूएस वाले अप टू 469, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओबीसी एनसीएल में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 444 मार्क्स पे आया है कट ऑफ। एससी का आया है 404, एसटी का है 320। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बीएलएलबी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ध्यान रखना। तो बीएलएलबी वाले 17 और 18 को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पहुंच जाइएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े अब हम, तो अगला कोर्स जो आता है वो है बीए, जो कि भाई बहुत ही, बीए में तो बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पर कई दिन में काउंसलिंग हो पाएगी बीए वालों की। तो 21 तारीख को है एक, तो 21 को 9 बजे स्वर्ण जयंती हॉल ऑडिटोरियम। क्यों? क्योंकि बीए में इतने बच्चे रहते हैं, करीब मुझे ऐसा कुछ याद है ये 1400 या 1800 कुछ इतने बच्चों ने अप्लाई किया है बीए के लिए। ठीक है, और सीट्स कितनी है? 806 सीट्स है मात्र। तो यहाँ पर आपको 21 अगस्त को बुलाया है, स्वर्ण जयंती हॉल है। मेरा कैंपस टूर का वीडियो देखोगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वर्ण जयंती हॉल जो है वो यूनिवर्सिटी, जब आप पहुंचोगे भी नहीं ना तो बीच में ही मिल जाएगा। तो कैंपस टूर का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है। तो स्वर्ण जयंती हॉल ऑडिटोरियम जो है वहां आपको पहुंचना है। सारे कैटेगरी वाले जिनके मार्क्स 272 हैं, अप टू 272, वो सभी पहुंच जाना। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले सभी जाएंगे, डिफेंस वाले सभी जाएंगे। इसके बाद में 1 PM सब कैटेगरी अगेन 1 बजे सभी 237 तक में सभी को बुला लिया। ये हो गई पहले दिन की काउंसलिंग। डे 2 यानी 22 अगस्त को जो काउंसलिंग है, डे 2 में जो काउंसलिंग है सुबह 9 बजे बुलाया है सभी को अप टू 210 मार्क्स। अगर अप टू 210 मार्क्स आपके हैं तो पहुंच जाओ भाई। फिर 1 बजे बुलाया है अप टू 183 मार्क्स। क्या होगा, जैसे यहाँ पे 25 या मान लो 200 सीट बची है
तो 210 वाले नंबरों को बुला लिया, इनमें भर गई सीट, अब बची है 125 सीट, तो अब इतने मार्क्स वाले आएंगे, फिर ये सीट भरी जाएंगी। अब बची आपकी मुश्किल से इतने भरने के बाद 50 सीट है, तो अब 160 वालों को बुलाएंगे, ठीक है। फिर 1 बजे, अब 50 के बाद सिर्फ 25 सीट बची हैं, तो अब 1 बजे बुलाया अप टू 125 मार्क्स वालों को। फिर अभी भी लेकिन 20 सीट बच गई हैं, अभी भी 20 सीट बाकी हैं, इसलिए 24 तारीख को फिर से काउंसलिंग है 9 बजे सुबह। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, यूआर की तो भर गई भाई, अब यूआर की भर चुकी, अब सिर्फ इनकी सीट बची है। तो आपको सभी को, ऑल रिमेनिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है उन 20 सीटों को भरने के लिए। समझ में आ गया? तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट कोर्स आता है बीकॉम। बीकॉम की हम यहाँ बात करते हैं, तो बीकॉम को बुलाया है 21 अगस्त को, 21 मंडे है, ठीक है। तो 17 के बाद में सीधे 21 से काउंसलिंग है। रिपोर्टिंग टाइम जो है मॉर्निंग 9 AM बुलाया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आपको पहुंचना है, ऑल कैटेगरी जाना है अप टू 325 मार्क्स, 325 कट ऑफ आया है, 325 मार्क्स तक वालों को सब जाना है। पीडब्ल्यूडी ऑल कैंडिडेट्स और डिफेंस भी ऑल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई करा है, फिर से सुन लो, रजिस्टर्ड, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। फिर 1 बजे जाना है सभी कैटेगरी वालों को अप टू 260 मार्क्स, ठीक है। अभी भी सीट बच गई तो उन्होंने दूसरे दिन भी काउंसलिंग रख दी, 22 तारीख को फिर काउंसलिंग रख दी है, अप टू 200 मार्क्स वालों को फिर बुला लिया सुबह 9 बजे। फिर 1 बजे बुलाया है ईडब्ल्यूएस वालों को अप टू 78, ओबीसी एनसीएल अप टू 57, एससी अप टू 37 और एसटी अप टू 107। इसके बाद में भी मान लो 2-4 सीट खाली रह जाती हैं, तो 23 अगस्त को फिर से काउंसलिंग है, ठीक है। 23 अगस्त को फिर से काउंसलिंग है और यहाँ पर सुबह 9 बजे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी में जितने ही बच्चे बचे हैं वो आ जाइएगा, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। समझ गए? बीकॉम हो गया। अब आ जाओ बीएससी बायो ग्रुप। अब बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स, इन दोनों की काउंसलिंग आई थिंक सेम दिन होने वाली है, 21-22-23, 21-22-23, ठीक है। दोनों की सेम है, सेम टाइमिंग होगी और सेम डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट अलग अलग है, ओके, ध्यान रखना। बीएससी बायो ग्रुप वालों का डिपार्टमेंट अलग अलग है और बीएससी मैथ्स ग्रुप वालों का डिपार्टमेंट अलग है। देखो, बीएससी बायो ग्रुप की 21 तारीख को है सुबह 9 बजे, उन्हें जाना है कन्नड़ भवन। कन्नड़ भवन कहाँ पे है? महर्षि कन्नड़ भवन है आपका, कॉमर्स की जो पार्किंग होती है, ये अपना सेंट्रल ऑफिस के आगे, सेंट्रल ऑफिस के आगे कॉमर्स डिपार्टमेंट की पार्किंग के सामने। पूछ लेना भाई वहां पे किसी से भी, और मेरा कैंपस टूर का वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आपको 21 अगस्त को सुबह 9 बजे महर्षि कन्नड़ भवन आपको पहुंचना है। सभी कैटेगरी वालों को बुलाया गया है अप टू 313 मार्क्स, 313 नंबर। अच्छा, महर्षि कन्नड़ भवन ये वाला नहीं, ये दूसरा है, ये है आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे है, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे है गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है, कॉमर्स के सामने एक दूसरा भवन है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये एक्चुअली में आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे महर्षि कन्नड़ भवन, बड़ी नई सी बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको जाना है सभी कैटेगरी वालों को अप टू 313 मार्क्स, ठीक है, सभी पहुंच जाना। फिर पीडब्ल्यूडी वाले सभी चले जाओ, डिफेंस वाले सभी चले जाओ। 1 बजे फिर से पहुंच जाइएगा 241 अप टू 241 मार्क्स वाले। अभी भी सीट बची है भाई, तो 22 अगस्त को फिर बुला लिया सुबह 9 बजे कन्नड़ भवन में ही अप टू 193 मार्क्स वालों को। फिर 1 बजे बुलाएंगे अब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर वालों की सीट भर चुकी है अब, ठीक है, उनको नहीं बुलाएंगे अब। तो फिर 1 बजे जाना है ईडब्ल्यूएस 145, ओबीसी एनसीएल 145, एससी 143, एसटी 136। अब 22 से भी मन नहीं भरा, अभी भी 2-4 सीट खाली रह गई हैं, तो 23 तारीख को फिर सुबह 9 बजे बुला लिया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अब आप में से जो भी पहुंच जाएगा ना, और जिनके जो भी पहुंच जाएगा उसको सीट दे दी जाएगी, बात खत्म, ठीक है, और सीट भर दी जाएंगी। समझ गए? अब बीएससी मैथ्स ग्रुप वाले भी सुन लो, इनकी भी सेम कहानी है। इनको भी 21 अगस्त को बुलाया गया है, ठीक है, 21 अगस्त को सुबह 9 बजे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जाना है भाई, कन्नड़ भवन नहीं जाना है, फिजिक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाना। सभी कैटेगरी अप टू 254 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी वाले, डिफेंस वाले। 1 बजे अप टू 202 मार्क्स। फिर 22 अगस्त को जाना, ठीक है, अप टू 165।
1 बजे जाओगे EWS OBC SC UR वाले यहाँ पे खत्म, ठीक है, भर गई सीट अब। तो EWS 122, OBC 135, SC 132, ST 121। अभी भी कुछ सीट्स बच गई, तो 23 तारीख को फिर से है 9 बजे सुबह डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में EWS OBC SC ST को सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अब इनमें से जो लोग भी बच गए होंगे वो पहुंच जाना, समझ गए। और लास्ट कोर्स आता है जो है बीबीए की काउंसलिंग है आपकी 24 अगस्त को, थर्सडे 24 अगस्त को है। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 9 AM और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आपको यहाँ पे जाना है। सभी कैटेगरी वाले अप टू 323 मार्क्स में पहुंच जाना। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस वाले भी पहुंच जाना। फिर 1 बजे बुलाया EWS OBC SC और ST वालों को, EWS 220, OBC 238, SC 134 और ST 194। समझ गए। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो EUR होती है कैटेगरी वो होती है अनरिजर्व्ड, ये कोई जनरल वालों के लिए नहीं होती है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी कि ये इस सीट पे रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर UR की 20 सीट है ना, तो ये पूरा का पूरा मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे। अब इसमें SC भी आ जाएगा, ST भी आ जाएगा, OBC भी आ जाएगा, EWS भी आ जाएगा, सब आ जाते हैं, समझ गए। तो इस सीट पे ये पूरा मेरिट बेस्ड है, जो टॉप के बच्चे होंगे उनको दी जाएगी ये सीट। क्लियर हो गई बात। तो ये था फाइनली आपका शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग, भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से उन्होंने मेंशन कर दिया है। बहुत इंतज़ार किया है आपने इस चीज़ का, टाइम से पहुंच जाना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। अगर पॉसिबल हो पाया, इफ पॉसिबल, तो मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग के टाइम पर वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगी। स्पेशली जो BSc बायो ग्रुप का है उनके लिए तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं वहां पे पहुंचूं, आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वहां पर आऊं आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगर मुझे नंबर ऑफ कमेंट्स काफी ज्यादा आते हैं तो मैं वहां पे आऊंगी यूनिवर्सिटी आप सभी से मिलने के लिए, और वहां पे आप सभी की हेल्प जरूर करूंगी काउंसलिंग के दौरान। इज दैट क्लियर? चलो, तो अगर मैं आऊंगी तो मैं अनाउंसमेंट करूंगी इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम पर अनाउंस करूंगी कि मैं कितने बजे और किस डिपार्टमेंट पहुंचने वाली हूँ। सो वी विल मीट देयर ड्यूरिंग योर काउंसलिंग सेशन। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.